नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भीषण बाढ़ आ गई है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। तो वहीं बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के सभी 38 जिलों में गरज और आकाशीय बिजली के साथ बारिश की चेतावनी दे दी गई है और कई जिलों में तो विशेष अलर्ट जारी किया गया। लगातार बिहार में वज्रपात हो रही है। यदि बात करें बिहार के नवादा की, तो नवादा में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं बिहार के 26 जिले ऐसे हैं जहां भयानक बारिश होने वाली है। इन जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया गया। और जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी तो ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। यहां भयानक बारिश होने वाली है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भ्रष्ट अधिकारी के साथ मिलकर अवैध कमाई कर रही है सरकार और इधर पीस रही है जनता। तेजस्वी यादव का कहना है कि सीना तान कर भ्रष्टाचार करते हैं अधिकारी। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। अधिकारी सीना तान कर सरकारी काम में लापरवाही कर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं और नागरिकों को तो पांव के धूल के बराबर भी नहीं समझते हैं। पर सरकार और मंत्रियों को इससे क्या, उन्हें तो बंदरबाट में अपने हिस्से से मतलब है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार में सत्तारूढ़ दल व बेखौफ अफसरों के लिए भ्रष्टाचार बाएं हाथ का खेल बन गया है। दोनों मिलकर अवैध कमाई करते हैं और नागरिक घूस, सरकारी बेपरवाही, परेशानी व भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में पीस कर रह जाते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि जनता भटक भटक कर रह जाती है पर सुनवाई कार्रवाई का नामो निशान नहीं होता है। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ आ जाने के कारण बिहार में की दयनीय स्थिति हो गई है। बिहार में बाढ़ फिर से तबाही मचा रही है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखिए, भूखे मरने की स्थिति आ गई है। बीमार बच्चों को अस्पताल ले जाने तक का साधन नहीं है। बाढ़ के कारण बिहार के लोग फिर से एक बार त्राहिमाम कर रहे हैं। यदि बिहार के पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में एक बार फिर से बाढ़ ने तबाही मचाई है। पूरे पश्चिमी चंपारण की हालत खराब है। और यदि बात करें गंडक बराज से छोड़ा गया पानी नौतन प्रखंड के कई पंचायतों में घुस गया है, जिससे कई गांव टापू बन गए हैं, चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। शिवराजपुर पंचायत के छरकी टोला के लोग गांव में ही फंसे हुए हैं। छरकी टोला के बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके घरों में पानी भर गया है, घर में रखा अनाज नष्ट हो गया है, जिसके चलते भोजन की व्यवस्था नहीं है, भूखे मरने की स्थिति है। बच्चों की तबीयत खराब है लेकिन अस्पताल ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि भोजन की व्यवस्था की जाए, बीमार बच्चों के इलाज की व्यवस्था हो, सरकारी नाव मुहैया कराई जाए ताकि जरूरत पड़ने पर गांव से बाहर जाना संभव हो सके। ये लोग कह रहे हैं सरकार वोट मांगने तो आ जाती है लेकिन अभी नजर नहीं आ रही है। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और एक बार फिर से देश को और बिहार को लॉकडाउन करने की बात हो रही है। जहां अमेरिका में टीकाकरण के बावजूद संक्रमण की तीसरी लहर आ गई है और बच्चों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, तो वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में 46,759 कोरोना के नए मामले आ गए हैं। तो वहीं केरल में संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से एक बार फिर से सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो वहीं कोरोना को लेकर अब बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है।
तो वहीं देश में अक्टूबर में लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी दी है और कहा है कि अक्टूबर में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में होगी। इतनी खतरनाक स्थिति होगी कि देश में हर रोज कोरोना के 5 लाख से भी ज्यादा मरीज पाए जाएंगे और ऐसे में 2 महीने तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहेगा और देश के कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। अब लालू यादव के दोनों बेटों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर से तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। जहां एक बार तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार की जनता बाढ़ में डूब रही है और तेजस्वी दिल्ली चले गए। और फिर से बड़ी खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव ने नया पोस्टर लगाया जिसमें तेजस्वी यादव को ही आउट कर दिया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पोस्टर लगाए हैं जिसमें से लालू यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव तो दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहीं नामो निशान तक नहीं है। यानी तेज प्रताप यादव इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि लालू के दोनों लाल के बीच कुछ ठीक नहीं है। बिहार में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है और इधर गरीबों का, बिहार की जनता का अब हाल बेहाल हो रहा है। देखिए, गंडक नदी फिर से तबाही मचाने लगी है। बगहा में घरों में 3 फीट तक पानी घुस गया है। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए, आशियाने तबाह हो गए हैं। तंबू में रह रहे हैं लोग और चौकी को किचन बनाया है। चौकी के ऊपर दूसरा चौकी लगाकर किसी तरह से लोग बाढ़ के पानी से बच रहे हैं। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। चूड़ा गुड़ या कोई सूखा खाना खा करके लोग किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों के साथ अब बगहा में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए। कुछ तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से बगहा में लोग अब रेलवे गुमटी के पास रहने को मजबूर हैं। लोग अपने घर के जरूरी सामान के साथ मवेशियों को भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसे भी है कि घर में 3-4 फुट तक बाढ़ का पानी बह रहा है। लोगों ने अपने चौकी को ही किचन बना लिया है। तो वहीं बाढ़ पीड़िता जीरा देवी ने बताया कि पिछले 24 घंटे से घर में पानी लगा हुआ है। पूरी रात सो नहीं पाए हैं। पूरी रात पूरे परिवार के साथ लोग रत जगा कर रहे हैं। कहा गया कि खाने पीने का कुछ सामान नहीं बचा है। कुछ लोग चूड़ा और मीठा खाकर ही अपना काम चला रहे हैं। जिस तरह से बिहार में बीजेपी और जदयू के रिश्ते ठीक नहीं लग रहे हैं, लगातार जदयू के नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो बीजेपी भी लगातार जदयू के खिलाफ विरोध कर रही है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि जदयू नेताओं ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल, तो मुख्यमंत्री ने कहा नहीं है ऐसी कोई इच्छा। दरअसल खबर में कहा जा रहा है कि बीजेपी की नाराजगी से घबरा गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करवाया और कहा कि पीएम पद का दावेदार नहीं हूं। एक तरफ जहां जदयू के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया है, तो वहीं बात करें नीतीश के नए सेनापति उपेंद्र कुशवाहा की, तो वे अपनी हर मीटिंग में इस बात को दोहरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन शायद इससे बीजेपी की नाराजगी की खबर मिल गई है और अब अजीबोगरीब वाकया सामने आया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा गया कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ एनडीए में है और जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, लेकिन वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। हमने प्रस्ताव पारित कर इस बात को स्पष्ट कर दिया है। देश में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है बिहार और ये सच है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार का हाल पहले से ज्यादा खराब हो गया है और इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में अब हो रहा है पहले से भी ज्यादा पलायन। भ्रष्टाचार के कारण बिहार का विकास रुका हुआ है। कहा गया कि पूरे देश में बिहार के हालात सबसे खराब है। 7 सालों में बिहार की स्थिति और भी खराब हो गई है और ये मैं नहीं बल्कि नीति आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि पहले से भी ज्यादा बिहार में अब पलायन हो रहा है और पहले से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। और चिराग ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर बिहार पहले पायदान पर पहुंच चुका है, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होने लगा है और जिस कारण राज्य का विकास रुका हुआ है।
बिहार सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लगातार इनमें अंतर कलह जारी है। कभी बीजेपी अपने पोस्टर में नीतीश कुमार को ही हटा देती है, तो कहीं जदयू अपने पोस्टर में बीजेपी नेता को ही जगह नहीं दे रही है। तो बिहार सरकार में अपने ही सरकार के प्रति लगातार पोस्टर वार हो रहा है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि सभी पोस्टर हटा दिए गए और अब सिर्फ ऐसा पोस्टर लगाया गया है जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तस्वीर है। और इस पोस्टर के जरिए अब यह संदेश दिया जा रहा है कि पूरे देश में जदयू के लिए एक ही लीडर है और वे हैं नीतीश कुमार। तो इसे लेकर अब राजद ने कहा है कि जदयू में अंतर कलह चरम पर है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक वाले बैनर में ललन सिंह ही गायब हो गए। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि जदयू में अंतर कलह उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां सामान्य शिष्टाचार और प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसका ज्वलंत उदाहरण राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगाए गए बैनर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही फोटो गायब है। इन्होंने कहा कि पार्टी में सर्वोच्च पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, न कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का। पूरे बिहार में बाढ़ इस बार फिर से भीषण तबाही मचा रही है। बाढ़ के कारण मोतिहारी शिवहर सड़क संपर्क टूट गया है। सड़कों पर 5-6 फीट तक पानी बह रहा है। मोतिहारी के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। मोतिहारी के गांव, शहर, गली मोहल्ले चारों तरफ पानी ही पानी है, सब कुछ डूब गया है। मोतिहारी जिला एक बार फिर से तालाब या नदी में तब्दील हो गया है। बाढ़ के कहर से एक बार फिर से पूर्वी चंपारण जिला का हाल बेहाल हो गया है। बाढ़ के कारण मोतिहारी शिवहर सड़क का संपर्क भी टूट गया। तो वहीं जिले के फताही प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रही है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से सिकरना, लाल बकिया और बागमती नदी एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर चुकी है। हालात इतनी खराब है कि फताही शिवहर सड़क पर 4 से 5 फीट तेज धारा पर पानी बह रहा है। और बिहार में डबल मुसीबत तो तब बन गई है जब बिहार में तो भारी बारिश हो ही रही है और इधर नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी भयंकर बारिश हो रही है, जिससे नदियां और भी खतरनाक होती जा रही है। बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है और यदि बात करें बिहार की बेतिया की, तो देखिए बेतिया जिले के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। टापू मतलब चारों तरफ पानी से घिर गया है। गांव से निकलने तक का अब रास्ता नहीं बचा है। घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर लोग किसी तरह से जा रहे हैं। मरीजों को देखने के लिए अब प्राइवेट नाव से डॉक्टरों को आना पड़ रहा है। बेतिया के कई गांवों की स्थिति खतरनाक हो गई है। बेतिया जिला का नौतर प्रखंड का शिवराजपुर पंचायत तालाब में तब्दील हो चुका है। पूरे गांव टापू बन चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। ऐसे में पंचायत का छरकी टोला के लोग घरों में फंसे हुए हैं। निकलने का कोई रास्ता तक नहीं बचा और इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिन पहले गांव में पानी घुसा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन कान में तेल डालकर सोई हुई है। बिहार में एक तरफ जहां बाढ़ तबाही मचा रही है, बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल गया है, तो इधर अब सांप भी लोगों को डसने लगा है। बारिश में बढ़ गई है सर्पदंश की घटना। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 10 जिलों में 67 लोगों को सांप ने डस लिया है। 10 मरीजों की स्थिति गंभीर है। ज्यादातर को गेहुअन प्रजाति के सांप ने काटा है और पिछले 24 घंटे में 67 लोगों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, ये सरकारी अस्पताल में जो भर्ती हुए हैं वो आंकड़े हैं। बाकी कितने झाड़ फूंक करने के लिए गुनी ओझा के पास गए होंगे, उनकी तो गिनती ही नहीं है। और सर्पदंश के सभी मरीज मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा के गाँव से आए हैं और इनमें से 10 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो वहीं अस्पताल में भर्ती होने से पहले 5 लोगों ने दम तोड़ दिया।